बैठिए। थैंक्स। अपूर्व, जी सर। क्या मतलब होता है इसका? सर अनप्रेसिडेंटेड, जिसके जैसा कोई पहले ना हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ या इनकम्पेरेबल हुआ, क्या हुआ ये? सर दोनों वर्ड तो सिमिलर ही मीनिंग के हैं। हाँ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो मुझको पता था कि मेरे नाम का मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। चलिए बढ़िया। ये बताइए कि लंका और भारत के बीच में जी सर। गल्फ ऑफ मन्नार है, जी सर। जहाँ लोग कहते थे कि राम सेतु है और पत्थर जो हैं तैरते हैं। जी सर। यहाँ हनुमान मंदिर में भी एक टुकड़ा रखा हुआ है जो लोग कहते हैं कि पत्थर पानी में तैरता है। जी सर। ये कैसे पॉसिबल है? सर कुछ पत्थर, अगर जैसे जहाँ तक मुझको पता है, अगर प्यूमिस या स्कोरिया वो वाटर से लाइट होता है, तो अगर वो वाटर पर रखे तो वो पानी में मतलब तैर सकता है। उसमें बहुत सारे एयर बबल्स रहते हैं, मतलब वेसिकल्स रहते हैं सर। वो पोर्स के कारण उनका ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम हो जाता है। तो ये बड़े पत्थर भी हो सकते हैं? हाँ सर, वो साइज़ बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ पर जो है कोरल भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है मन्नार में, जी सर। है ना? जी सर। तो क्या जो ये राम सेतु की बात होती है, ये क्या कोरल का है एक्सटेंशन या प्यूमिस स्टोन या इससे मिलता जुलता कोई स्टोन है? सर पूरा नॉलेज तो नहीं है मुझको, लेकिन जहाँ तक मुझको लगता है प्यूमिस स्टोन तो नहीं होना चाहिए। वहाँ कोरल है तो हो सकता है कोरल अगर कितना मतलब। फॉर्मेशन हुआ हो, जी सर। है ना? तो कोरल की पॉसिबिलिटी है, प्यूमिस की मेरे हिसाब से नहीं प्यूमिस possibility। कहाँ मिलता है? सर वॉल्केनो से बनता है, जैसे ज़्यादा सिलिका रिच वॉल्केनो जहाँ है तो वहाँ से प्यूमिस बनता है। तो वॉल्केनोज तो ज़्यादा नहीं है उस एरिया में। तो इंडियन पेनिनसुला में ब्लैक सॉइल है जी सर। है ना? जी सर। इसका मतलब कभी वोल्केनो रहा होगा, जी सर। तो प्यूमिस के होने की भी संभावना हो सकती है। हो सकती है सर प्यूमिस की, लेकिन प्यूमिस क्योंकि सिलिका, जैसे हमारे इंडियन पेनिनसुला में बेसाल्टिक वॉल्केनो हुआ था, मतलब ज़्यादा बेसाल्ट रिच है। प्यूमिस सर सिलिका रिच होता है, मतलब वो अच्छा, एसिडिक होता है। अच्छा। तो और बेसाल्ट क्या है? बेसिक है? जी सर, बेसाल्ट हाँ? बेसिक रॉक। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक। ओके, आपने अपने हॉबी में ट्रैवलिंग लिखा है। ट्रैवलिंग नहीं? नहीं, कुछ उनका है रनिंग, हॉकी एंड रनिंग। अच्छा, हॉकी एंड रनिंग लिखा। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, आप तो हॉकी खेलते हैं। जी सर। हॉकी क्या है, हमारा नेशनल स्पोर्ट है? सर गवर्नमेंट ने जैसा बोला है कि मतलब पब्लिक परसेप्शन है नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन जहाँ तक मुझको पता आया था कि हॉकी इज़ नॉट अ नेशनल स्पोर्ट। ओके। लेकिन क्योंकि हमारा इतना रिच ग्लोरी रहा है, तो पब्लिक परसेप्शन में हम अभी भी वैसे ही है कि हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट। तो फिर अपना हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है? मेरे हिसाब से सर अभी कुछ नेशनल स्पोर्ट नहीं है हमारा। कोई भी राष्ट्रीय खेल हमारा नहीं है अभी? जी नहीं। अच्छा अच्छा। परसेप्शन है लोगों का कि हॉकी है। जी सर। क्या वो अब परसेप्शन अभी कायम है? सर क्योंकि एक बार परसेप्शन बन चुका है, तो जैसे आपका ये पूछना भी एक तरह से इंडिकेटर है कि परसेप्शन अभी तक कायम है। हालांकि हॉकी के ग्लोरी डेज तो नहीं जैसे थे पहले वैसे हैं, लेकिन परसेप्शन खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या पता उस परसेप्शन खत्म होने से पहले फिर से हॉकी के ग्लोरी डेज आ जाए। ओके, तो बहुत टाइम नहीं होगा परसेप्शन का? अभी बहुत दिनों से क्रिकेट का यहाँ पे जो क्रेज़ देते हैं पब्लिक में देखते हैं, अगर हॉकी का कोई बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, किसी प्लेयर का नाम अगर पूछे अगर आप अभी सड़क पे जाके, तो हो सकता है कि बहुत लोग ना बता पाए, एक भी प्लेयर का नाम नहीं। बट अगर क्रिकेट का बता पाए तो किसी से भी पूछ लीजिए, कम से कम 10 प्लेयर का नाम तो टीम तो बना ही देगा वो। जी। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ फिर कि हॉकी का जो हमारा ग्लोरियस डे ख़त्म हो गया? सर जब हमारा ग्लोरी डेज था, उस समय हम हॉकी ग्रास पे खेला जाता था, तो हमारे स्टाइल को सूटेड था। फिर वो क्योंकि ग्रास कोल्ड कंट्रीज में मेंटेन करना मुश्किल है, तो वो एस्ट्रो टर्फ ले आए। अब एस्ट्रो टर्फ थोड़ा महंगा होता है, तो हमारे यहाँ होगा नहीं, और फिर वो गेम बहुत फास्ट हो गया। तो अब यूरोपियंस को हम लोग फिजिकल में तो नहीं बीट कर पा रहे थे उस समय, और तो हमारा अचानक से हॉकी का डिग्रेडेशन होने लगा, और उसी समय क्रिकेट का राइज हुआ। तो पब्लिक इमेजिनेशन भाई इन 1970 लेट 70s 80s में हम डाउन होने लगे हॉकी में, और क्रिकेट भाई 83 वर्ल्ड कप के बाद कैप्चर किया। तो साइमल्टेनियसली ऐसा हुआ कि हॉकी डिग्रेड होने लगा और क्रिकेट हमारा ध्यान कैप्चर किया, और फिर अभी भी वही दिक्कतें परसिस्ट कर रही है, हमारे पास एस्ट्रो टर्फ ही नहीं है। तो क्यों है? अभी क्रिकेट में भी देखा जाए तो हमारे पास तो काफ़ी फंडिंग है,
जी सर। काफ़ी वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब जो हमारा इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो जी तो सर। काफ़ी रिचेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट है। जी सर। तो फिर इसके लिए ये क्यों नहीं ध्यान दिया गया? हॉकी के लिए हाँ, हॉकी के लिए। सर जैसा जैसा हुआ क्या था कि क्या हमारे अभी गवर्नमेंट तो अपैथी है क्या? सर क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट पब्लिक के परसेप्शन को नहीं समझ पा रही थी कि पब्लिक जिसे नेशनल गेम मानते हैं और उस गेम के लिए मैं कोर्ट नहीं बना पा रहा हूँ? सर जैसे हमारे रिसोर्स क्रंच है हमारे देश में, तो कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ है फंड की। क्रिकेट भी हमारा एक समय बहुत, हमारा बोर्ड बहुत पुअर था। वो जब इमेजिनेशन कैप्चर कर, तो जैसे कुछ देशों को छोड़ दे तो बाकी देशों में सर प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से ही स्पोर्ट ग्रो किए हैं। तो अब जैसे क्रिकेट में जब बढ़ने लगा तो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से ग्रोथ हुआ। कुछ अच्छे मैनेजर्स भी मिल गए थे उस समय, जो लीडर्स थे क्रिकेट के। हॉकी में क्योंकि हमने कैप्चर नहीं कर पाए, खासकर जब से टीवी युग और ये एडवर्टीजमेंट युग आया। कोई एक स्टेट जो अभी है इंडिया का जो कि हॉकी को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और इवन कि आप जी बता सकते हैं कौन सा स्टेट? जी सर, उड़ीसा गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है हॉकी को। किस टीम को सपोर्ट कर रही है, वुमेन और मेन? सर वुमेन मैन दोनों को स्पॉन्सर कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके, और अभी हाल में कुछ अचीवमेंट बताइए हॉकी टीम की, रिसेंट अचीवमेंट्स। सर जैसे हमने दशकों बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी में। एक समय था जब 2008 में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद से धीरे धीरे राइज ही हो रहा है। विमेंस टीम क्वालिफाई की, विमेंस टीम जैसा उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेहतर फाइट मारी। हालांकि वो मेडल्स नहीं जीत पाए, लेकिन ऐसे ही तो स्पोर्ट राइज होता है। जैसे जैसे राइज अब अचानक से हमें हमारा ध्यान गया, तो सबको लगेगा कि हाँ मेडल का प्रॉस्पेक्ट है। फिर धीरे धीरे स्पोर्ट राइज करेगा और परफॉर्मेंस मिलेगा, यंग लोग अट्रैक्ट होंगे, अच्छा पूल बनेगा, हमारा बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो फिर ऐसे ही स्पोर्ट राइज करेगा। आप बिहार से कोई अगर 3 इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम बताना हो बिहार में, तो किसका नाम लेंगे आप? सर सबसे पहला राजगीर, राजगीर, बोधगया, बोधगया और तीसरा पटना। पटना। जी तो राजगीर में क्या है, आप बताइए क्यों चुना आपने राजगीर को? सर जैसे राजगीर में हॉट स्प्रिंग्स भी है और हिस्ट्री भी है, और मतलब हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स में क्या अंतर होते हैं? सर बहुत श्योर नहीं हूँ, अगर आप अलाउ करें तो थोड़ा सा आप जानने का कोशिश करें कि जियोलॉजी के भी है ना आप, जी सर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स में क्या अंतर? सर हॉट स्प्रिंग में ऐसा होता है कि जैसे कंडुइट के थ्रू पानी नीचे जाता है और गर्म होके फिर वो निकलता है पीरियोडिक, मतलब जैसे कि प्रेशर के थ्रू, सुपर हीटेड होके फिर स्टीम के प्रेशर के थ्रू निकलता है। ओके। गीजर्स में कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, मतलब उसमें वो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम का रोल नहीं रहेगा। तो ये राजगीर में जो है वो गीजर है या हॉट स्प्रिंग्स है? सर एकदम श्योरली नहीं कह पाऊंगा अभी। ठीक है, अब तो एक पता है कि वहाँ हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता है, सेकंड और क्यों राजगीर आपको टूरिस्ट स्पॉट लगता है? सर क्योंकि राजगीर की हिस्ट्री भी रही है, एक टाइम पे मगध किंगडम का कैपिटल भी था, तो वहाँ अट्रैक्शन रहा है हमेशा से। वहाँ जरासंध का अखाड़ा है। जी क्या है, क्यों फेमस है वो? क्यों फेमस है अच्छे से पता नहीं सर। अच्छे से पता नहीं। अच्छा, अभी राजगीर में काफ़ी नए डेवलप में कुछ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नया चीज़ वहाँ पे किया गया। आप 1-2 एग्जांपल बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या-क्या यहाँ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? सॉरी सर, ये पता वहाँ पे एक ग्लास ब्रिज बना है, आपको नहीं, ध्यान में idea है? नहीं। आप टच में नहीं है? सर इसका तो नहीं पता मुझको। अच्छा, ग्लास ब्रिज के विषय में नहीं मालूम। अच्छा, वहाँ पे कुछ एक जूलॉजिकल पार्क का निर्माण हो रहा है, बनाया जा रहा है राजगीर में राजगीर में। आइडिया नहीं। नहीं ध्यान में। ठीक सर। अपूर्व, हॉकी आप खेलते भी हैं और देखते भी हैं। खेलते ज़्यादा हैं, खेलते ज़्यादा सर, देखते कम है। मतलब जैसे ये एग्जाम के दौरान थोड़ा सा टाइम, कोई बात नहीं है। इसका बेनिफिट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या मिलेगा? सर सबसे पहले तो
कोई भी स्पोर्ट खेलने पे इंसान फिट रहता है। ठीक है। और किसी भी, खासकर अगर आप पुलिस सर्विस की बात कीजिए तो फिटनेस ज़रूरी है, एक फील्ड पे भी और परसेप्शन में भी। ठीक। दूसरा, जैसे ये टीम स्पिरिट है, हम्म। तो कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट में हम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसको टीम की ज़रूरत, कितना भी ऊंचा लेवल का ऑफिशियल, वो टीम को लेकर चलना ही पड़ेगा। दूसरा, तीसरा कि लीडरशिप भी सिखाती है। अगर आप लीड किए हो किसी टीम को, कैसे लोगों को मैनेज करना है, मतलब मैन मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाएगा। वो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों किसी को भी नीचे सबॉर्डिनेट से काम करवाना पड़ेगा। ठीक। और कुछ? फिलहाल तो अभी ये याद आता है। अभी तक हमने ऑल टुगेदर कितने गोल्ड्स जीते हैं ओलंपिक्स में, हॉकी में? सर, इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम कब जीता था? लास्ट टाइम 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था। ओलंपिक्स में। और एक कंटिन्यूअस सीरीज भी है जब हमने कंटिन्यूअसली गोल्ड मेडल जीता है, क्या है वो सीरीज ओलंपिक्स में? सर 1964 तक तो था, स्टार्टिंग 48 से या फिर 44 से था, श्योर नहीं हूँ। इसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, चलिए ठीक है। ऑरोजेनिक बेल्ट्स क्या होते हैं? सर, ओरोजेनिक बेल्ट्स, जैसे मैग्मा इरप्ट हुआ तो उसके बाद स्टेबलाइजेशन के बाद जो माउंटेन जो बनते हैं, तो जो बेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं, जो सबसे पहले वॉल्केनो है बनते हैं, उनको हम ओरोजेनिक बेल्ट्स कह सकते हैं। कॉमन मैन के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? आपने तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। तो ओरोजेनिक बेल्ट्स क्या होगा? सर, माउंटेन के नीचे के रूट्स को हम ओरोजेनिक बेल्ट्स कह सकते हैं। सर, साइक्लोन क्या है? तो साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे बहुत स्पीड से उसके अराउंड हवा घूमता है, और इट इज़ फ्यूल्ड बाय द लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन। मतलब पानी जब इवापोरेटेड वाटर, जब पानी बनता है तो जो हीट रिलीज होता है वो उसको फ्यूल करता है। तो इसमें और नॉर्वेस्टर में, दोनों में क्या अंतर है? सर, नॉर्वेस्टर के बारे में ठीक से नहीं पता, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर। जिसको यहाँ पटना की या बिहार की भाषा में अंधड़ कहते हैं हम लोग। सर, नॉर्वेस्ट जो अंधड़ या फिर जो है वो एक कन्वेक्शनल फिनोमेना, लोकल फिनोमेना है। जैसे यहाँ आज बहुत गर्मी है तो ऑब्वियसली वो हीट होगा और बहुत स्पीड से ग्रो। बढ़िया। आप ये बताइए, जो साइक्लोन है उसका नामकरण कैसे किया जाता है? अभी अंतिम जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? सर, साइक्लोन का नामकरण इंडियन ओशन के रिम कंट्रीज, जिसमें 8 कंट्रीज है, वो वाडी से 8 नाम देते हैं। ठीक। अभी वाले का नाम क्या था? सर, एकदम रीसेंट का जो नाम ठीक से पता नहीं। अच्छा, तो ये भी नहीं पता होगा किसने नाम रखा है? सर, शायद से सऊदी अरेबिया ने रखा था नाम। आसनी? पता नहीं पता है। चलिए ठीक है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, बीपीएससी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है? या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के? सर, नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट करता है, श्योर हैं आप? और उनको हटाया कैसे जा सकता है? सर, वो जैसे हाई कोर्ट के जज हटते हैं उस हिसाब से वो भी हटते हैं। कौन हटाता है उनको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलाउ, मतलब रेजोल्यूशन पास। दोनों ही देख लेना।